नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे यूट्यूबर की, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की जो इस समाज के अंदर कोई भी अच्छी चीज प्रचारित और प्रसारित अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं कर रहा है। नाम है अरमान मलिक। दूसरा नाम इनका जो रियल नेम है वो है संदीप। अरमान मलिक जो पॉलीगमी को पूर्णतया प्रमोट इस देश के अंदर कर रहे हैं, दो शादी करके बैठे हुए हैं। इनकी जो लीगली वेडेड वाइफ है, जो पहली पत्नी है, उसका नाम है पायल मलिक और अपनी पत्नी पायल की जो दोस्त कृतिका है उसके साथ इन्होंने शादी कर ली बिना पायल को तलाक दिए हुए 1 हफ्ते के अंदर। कृतिका इनकी दूसरी पत्नी। ये बिग बॉस में भी गए थे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के, वहां पर भी इन्होंने शो किया था। बाहर बड़ा इनकी पत्नी पहली वाली जब आउट हो गई तो उसने बड़ा सारा ड्रामा किया था, सब कुछ किया था। ये सारी चीजें हम सब ने देखी, पहली पत्नी दूसरी पत्नी। लेकिन अब जो खबर काफी समय से निकल करके आ रही है वो ये कि इनके जो बच्चे हैं दोनों पत्नियों से, उनकी जो केयर टेकर है जिसका नाम लक्ष्य है, अब उनके साथ ये शादी रचाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब पीछे करवा चौथ आया था तब लक्ष्य के साथ एकदम लाल कपड़ों में अरमान मलिक की फोटो खूब वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और लक्ष्य ने अपने हाथ में पूरी मेहंदी लगाई हुई थी और अपने हाथ में उसने संदीप लिखा हुआ था, जिसको बड़े स्टाइल से फ्लॉन्ट कर रही थी। और उसके बाद ही लोगों को शक हुआ कि भाई अरमान मलिक का दूसरा नाम यानी रियल नेम तो संदीप है, तो यानी अब अरमान मलिक इससे भी शादी कर चुका है। यानी कि लक्ष्य ने अरमान मलिक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। कौन रखता है करवा चौथ का व्रत? कोई बच्चों की केयर टेकर तो नहीं रखती, कोई सहेली तो नहीं रखती, भाई आपकी पत्नी रखती है ना। तो अगर उसने वाकई अपना उसका नाम लिखवाया और करवा चौथ का व्रत रखा तो लोगों ने ये बात कही। उसके बाद हालांकि इन्होंने ये बोला कि भाई किसी अरमान मलिक इसमें सफाई देने के लिए आ गए कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा ही नाम संदीप है, बड़े सारे संदीप नाम के लोग हैं, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई हो, फलाना ढीकना। सफाई उसने भी दी। उसकी पत्नी पायल ने भी बोला कि अगर कोई तीसरी आ जाएगी तो मैं और कृतिका क्या उसको छोड़ देंगे, फलाना ढीकना। पर मैं तो ये बोलती हूँ कि पायल, जब कृतिका आई तब तुमने कौन सा बहुत कुछ उखाड़ लिया? कृतिका तुम्हारी सहेली बन के आई, अरमान यानी तुम्हारे पति को वो जीजू बुलाया करती थी। 1 हफ्ते के अंदर अरमान को कृतिका से प्यार भी हो गया और उसने शादी भी कर ली, और अब आप कह रहे हो कि हम तो बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ। खैर, वो फोटो की बात तो निकली। अब एक और फोटो है जो वायरल हो रही है, जो थंबनेल पर आप देख रहे हो, जिसमें अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों यानी कृतिका और पायल की गोद में तो है ही, लेकिन लक्ष्य की गोद में भी है। तीनों खड़ी हैं, एक तरफ कृतिका खड़ी है, एक तरफ पायल खड़ी है, और बीच में इनके बच्चों की केयर टेकर लक्ष्य खड़ी है। और अरमान मलिक तीनों की गोद में ऐसे लेटे हुए, तीनों ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है? आप अपने बच्चों की केयर टेकर के साथ ऐसे बिहेव करते हो, इस तरीके से उसकी गोद में रहते हो, इस तरीके से वो आपको पकड़ के रखती है। ये क्या मतलब प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो? इन्फ्लुएंसर हैं ये सारे के सारे, इनकी दोनों पत्नियां, अरमान मलिक। लाखों लोग इनको देखते हैं, इनका घर ही सोशल मीडिया से चलता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह। छोटे छोटे बच्चे इनको देखते हैं, दूर दराज गांव खेड़े में लोग इनको देखते हैं। आइडलाइज भी ऐसे लोगों को लोग करते हैं। क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि उल्टे सीधे काम करो, उसके बाद उसको फ्लॉन्ट भी करो एंड इट इज ओके? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज वगैरह तेल लेने गई, पॉलीगमी इज ओके। मैंने तो दूसरी शादी कर ली, तीसरी वाली जो मेरे बच्चों की केयर टेकर है उसके साथ भी मेरे ऐसे रिलेशंस हैं। मतलब क्या बोलने की आप कोशिश कर रहे हो? ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं क्या? इन्फ्लुएंस क्या डाल रहे हो आप भाई? आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपको दिन रात देखती है, जिनके व्यूज से आप कमाते खाते हो, उनको आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? एंड आई थिंक इस पर सब लोगों को बोलना चाहिए। मैंने पिछली बार जब देखा था रेड लाल जोड़े में ये सब करवा चौथ वाला, मैंने कुछ नहीं बोला। आई डिडंट इवन टच दैट। बिफोर दैट व्हेन दे वर इन दिस बिग बॉस एंड उसके बाद चीजें हुई थी, तब मैंने जरूर बात करी थी। लेकिन उसके बाद मैंने कोई बात ये वाली करवा चौथ वाली नहीं करी।
पर अभी जब मैंने ये फोटो देखी तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इशू हैज टू बी एड्रेस्ड। एंड जो लोग देख रहे हैं उनको तय करना पड़ेगा कि किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। आप उनको देखिए, लेकिन जो सही चीज है वो दिखा रहे हैं, आप देखिए उसको। वो अपने घर की बातें बता रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ऑल दैट इज ओके। बट ये सारी चीजें, आई थिंक दिस शुड बी अ स्ट्रिक्ट नो नो। ये किस प्रकार का कंटेंट है, मेरी तो समझ से बाहर है। ये कौन सा कंटेंट है? मतलब आप अपने व्यूज के लिए, अपने वॉच टाइम के लिए, पैसे के लिए कुछ भी परोसोगे, कुछ भी करोगे, वायरल होने के लिए कुछ भी। और इसीलिए यूजर्स बहुत नाराज हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये सुधरेगा नहीं, इसके यही काम है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, इसको देश से बाहर कर दो, ये इस देश में रहने के लायक नहीं है, इसको हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं पता है। ये तमाम यूजर्स कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जो इन तीनों को देखते आए हैं। अब उनका भी इनसे विश्वास हटने लगा है, क्योंकि हर चीज की ना एक लिमिट, सीमा होती है। वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जियत, तो वो इस मामले में भी एप्लीकेबल है। और मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर आप पॉलीगमी को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हो भाई, खुल के। अवैध चीज को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी लीगल, इलीगल पत्नी और अपनी एक और जो भी आपकी वो है उसके साथ मिल करके पॉलीगमी को तो प्रमोट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। एंड क्योंकि ये समाज के लिए एक गलत मिसाल पेश कर रहा है, इसलिए इस विषय पर मैं अपने चैनल पर बात कर रही हूं। अदरवाइज मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट इवन नो देम। बट जो वो कर रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं कंटेंट के नाम पर, वो गलत है, वो अवैध है, वो बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं। और इसलिए इस विषय पर मैंने आज बात करी। आप लोग प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर जरूर भेजिएगा। मैं सारे कोशिश करूंगी कि पॉइंट्स पढ़ूं, और हम लोग अगर कम्युनिकेट भी कर पाए तो जरूर करेंगे। इस वक्त इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। आप सब लोगों से एक बार फिर से मैं वही निवेदन करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ जो मेरे लाइव होते हैं उनको भी आप जाकर के जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण विषय, आवश्यक विषय वहां पर भी मैं कवर करती हूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी जाकर के आप जरूर देखिए, और शेयर भी किया कीजिए वीडियोज को, लाइव्स को और रील्स को भी, सारी चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन के लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच माय एक्सटेंडेड फैमिली। आपके समर्थन और सपोर्ट की तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती रहूंगी उसको पाने के लिए, और उसके लिए आभारी भी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।